जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सोच। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पायल एक सरकारी स्कूल टीचर के पद पर कार्यरत है। तीखे नैन नक्श वाली पायल को पहली बार में ही देखते ही विकास उस पर लट्टू हो गए थे, क्योंकि पायल उनकी रिश्तेदार में ही थी और खुद विकास नहीं आगे बढ़कर रिश्ते की बात चलाई और बात पक्की भी हो गई। करीब महीने भर बाद ही विकास और पायल शादी के अटूट बंधन में बंध गए। पतिदेव विकास आर्मी में है, तो पायल अपनी जॉब की वजह से उनके साथ ज्यादा नहीं रह पाती। पर जब कभी स्कूल की छुट्टियां होती हैं तब मौका मिलते ही पति के पास घूमने जाती हैं और पति भी घर आते रहते हैं जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती है, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहती। अब तो पति संग हंसते खिलखिलाते हुए पायल की शादी को 1 साल पूरा होने को आया था। घर में सास ससुर के अलावा एक छोटी ननद है जिसने अपना कॉलेज पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर छोटा सा परिवार है। वैसे तो पायल को कोई परेशानी नहीं है, बस सासू माँ थोड़े पुराने विचारों की हैं, तो कभी कभी पायल को थोड़ी समस्या हो जाती है और वो उन बातों को कई बार ये सोचकर टाल भी जाती है कि क्यों ऐसी बेतुकी बातों को तुल देकर घर का माहौल खराब किया जाए। लेकिन आज तो पायल की सास ने हद ही पार कर दी। पायल आज स्कूल के लिए थोड़ा लेट थी, तो फटाफट घर का काम निपटाकर स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल में कोई प्रोग्राम था, तो उसे अपनी साड़ी सिलेक्ट करने में टाइम लग रहा था। तभी सासू माँ चिल्लाने लगी, बहू कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में, तुम लेट हो रही हो। और बड़बड़ाते हुए उसके कमरे में आधम की। पायल उस समय हल्का सा मेकअप लगा रही थी। सासू माँ कहने लगी, बहू बुरा मत मानना, जब मेरा लल्ला घर पर नहीं है तो ये मेकअप और श्रृंगार आखिर किसको दिखाने के लिए कर रही हो। तुमने कहीं किसी से कोई चक्कर तो नहीं चला लिया है। मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में टाइम पर निकला करो ना। जब तुम टीचर होकर ही लेट रहोगी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अपनी सास के मुंह से अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर आज तो पायल हतप्रभ रह गई और उसकी हिम्मत आज जवाब दे चुकी थी। पायल अपनी सास से कहने लगी, माफ करना माँ जी, आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या स्कूल में झल्ली बनकर जाऊं। कितनी घटिया सोच है आपकी। और वैसे भी मुझे बन ठन कर रहना पसंद है और इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और हाँ, अगर आपका बेटा घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं ये सब किसी और को दिखाने के लिए करती हूँ। कितनी छोटी सोच लेकर जी रही हैं आप। और आज तो आपने मुझे चरित्रहीन ही समझ लिया। क्या जिन महिलाओं के पति कहीं बाहर जॉब करते हैं तो उनकी पत्नियां अगर जरा सा मेकअप लगा लेगी तो क्या वो चरित्रहीन हो जाएंगी। मुझे तो बचपन से ही सजने संवरने का शौक रहा है, और वैसे भी ये सब तो हम महिलाओं को हक भी है। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी अपने पति की गैर मौजूदगी में कितना खुश रहती है। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर में खुशहाली ही आती है। कृपया आप अपनी इस घटिया सोच को अब दफन कर दीजिए। अब जमाना बदल रहा है तो आप भी बदल जाइए। और एक बात और सुन लीजिए, आज ननद रानी की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है और उनके पास तो मुझसे भी ज्यादा मेकअप का सामान है। लेकिन उनको तो आपने कभी नहीं टोका, क्योंकि वो आपकी बेटी जो हैं, इसलिए ही तो आपने इतना फर्क किया। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो बताइए, और अगर नहीं है तो आगे से मुझे मत टोकना प्लीज। पायल की सासू माँ अपनी बेटी के बारे में ये सब बातें सुनकर झल्ला उठी और कहने लगी, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की। वो तो अभी बच्ची है। तुमने तो आज सारे शर्म लाज ही खूंटी पर टांग दी है। तभी पायल कहने लगी, माफ करना माँ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ननद रानी और मेरी उम्र में केवल 1 साल का ही अंतर है। फिर तो मैं भी बच्ची ही हुई। पायल के मुंह से इतना सुनते ही सासू माँ झेप गई और बड़बड़ाते हुए,
ननद रानी के कमरे में चली गई और उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी ने पायल से बातें करना कम कर दिया। पायल ने ये सब बातें अपने पति विकास को बताई और कहने लगी, माफ करना विकास, आज मेरे भी सब्र का बांध टूट गया। जब माँ जी ने मुझे उल्टा सीधा बोला और मेरे चरित्र पर उंगली उठाई तो मैंने भी उनको सुना दिया। विकास ने पायल का ही पक्ष लिया और कहने लगे, माँ की सोच इतनी घटिया है, मुझे नहीं पता था। माँ को इस बात का बतंगर नहीं बनाना चाहिए था। 16 श्रृंगार करना तो हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।